दिवाली एक अच्छा इवेंट है। हिंदू आपस में एक दूसरे को, जिस तरह हमारे ईद के त्यौहार होते हैं, बहुत से त्यौहार होते हैं, हिंदू कम्युनिटी इस तरह के इवेंट्स, दिवाली जैसे इवेंट बनाकर एक वो पैगाम देती है मोहब्बत का और यूनिटी का। एक अच्छा इवेंट सनातन धर्म के कल्चर्स को पूरी दुनिया इतने शौक से क्यों मना रही है? ने दिवाली मनाई और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, कहने लगे कि वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। दिवाली सेलिब्रेट की है और उसे पूरी दुनिया ने देखा है, ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है। तो बहुत बहुत उनके जश्न जो है दिवाली मुबारक हो, तो हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हमें उनकी खुशियों के साथ शामिल होना चाहिए, अगर वो भी लोग हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। हिंदू लोग भी यानी कि उसके अंदर होते हैं, अदब करते हैं, यानी कि मुसलमान से ज़्यादा हिंदू अदब करते हैं उस चीज़ का कि नहीं आप लोगों का त्यौहार हमारे सामने कभी नहीं खाएगा कोई भी चीज़, यानी कि जय हिंद दोस्तों सबसे तो पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों एक फुटेज वीडियो सामने निकल कर आ रहा है, शायद ये फुटेज वीडियो इस साल का है कि पिछले साल का है। दोस्तों उस फुटेज वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि दुबई के सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा में दीपावली की सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत के अलावे यूएई, यूएस तथा यूके समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश अब दीपावली सेलिब्रेट कर रही है। दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में एक वीडियो फुटेज सामने निकल कर आ रही है, जिस वीडियो फुटेज में ये दिखाया जा रहा है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं बहुत ही धूमधाम से दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों अंग्रेज के देशों में जन्म लेने के अलावे भी ऋषि सुनक जी अपने हिंदू धर्म को थोड़ा भी नहीं भूल रहे हैं दोस्तों, और ये बहुत काफ़ी ज़ोरों शोरों से दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत के बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो कि विदेशों में भी ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में, यूके में, यूएई में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश में इंडिया के बहुत सारे ऐसे त्योहारों को ज़ोरों शोरों से धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों भारत के इन्हीं सभी फेस्टिवल को मनाते हुए पूरी दुनिया में देख पाकिस्तानियों की जलकर के फट गई है। इन पाकिस्तानियों का मानना है कि आखिर हमारा ईद और बकरीद पूरी दुनिया क्यों नहीं मनाती है, और वहीं भारत के जितने भी फेस्टिवल हैं उसमें से अधिकांश फेस्टिवल पूरी दुनिया मनाती हैं। इंडिया में सिर्फ सेलिब्रेशन किया बल्कि यूके में स्पेशल इसकी छुट्टी दी जाती है। उसके अलावा ब्रिटेन में भी इसका इवेंट सेलिब्रेट किया गया और स्पेशल यूएस के एक्स प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने घर में दिवाली का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और उसके बाद उन्होंने सिर्फ यूएस के हिंदुओं को नहीं बल्कि इंडियंस हिंदू को भी इन्वाइट किया, नरेंद्र मोदी को भी स्पेशल इन्वाइट किया। क्या लगता है कि यूएस में जितने भी ममालिक हैं वो सबके सब इंडियंस की तरफ ज़्यादा रुझान करें, उनके इवेंट्स को अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज करवाते हैं? देखिए एग्जैक्टली ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की और आपके सवाल में इसका जवाब था। मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ कि इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से वो डरते हैं। फिर इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत, आप देख लें कि अभी तक उसमें डेमोक्रेसी रही है, अभी तक जो है वहाँ पर एक भी मार्शल बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। प्रोग्राम हमारा दिवाली से रिलेटेड है, तो सनातन धर्म के कल्चर्स को पूरी दुनिया इतने शौक से क्यों मना रही है? मैंने आपको पहले यही कहा था ना कि पिछले साल 2 साल पीछे चलिए तो कुछ पता ही नहीं था। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की वजह से ये सारे यानी कि ताल्लुकात जो है ना मोदी साहब के आने से वजह बेहतर किए गए। अच्छा बेहतर किए गए थे? हाँ थे नहीं, एग्जैक्टली एग्री, हाँ गए हैं। यानी कि पिछले 5 साल और ये 5 साल इनके, तो इनके अब बेहतरी यानी कि 10 साल के अंदर यानी कि चेंजेस उन्होंने, यानी कि अगर ये 5 साल होते तो कुछ ये भी नहीं होता, अगर सिर्फ 5 साल होते तो। सही बात अब 10 साल हुए हैं तो बेहतर की तरफ वो जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगले 5 साल भी उनके हैं, तो अगले 5 सालों में इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? हम तो बहुत अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं। हमारा अल्लाह हाफिज़ है वैसे तो, अपन करिश्मा है, कुदरत है, तो दुआ है, तो ये है कि अल्लाह पाक है, कुछ हो ही जाएगा हमारा, यानी कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब दिवाली मनाई और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, कहने लगे कि वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, कहते हैं इसको जरूर फॉलो करो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इंडिया देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी जमहूरियत है इस दुनिया में, आईटी के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान में आज तक नहीं है, वो एक जमहूरियत गिनी जाती है। पाकिस्तान को तो आज तक जमहूरी मुल्क ही नहीं समझा पेंटागन ने। वो इसको अब एज ए मुस्लिम, चूँकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो हमसे वो रिलेशन पैदा कर नहीं रहा जो वो इंडिया के साथ है। उसका ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो इसलिए इंडिया बहरहाल एक बहुत बड़ी जमहूरियत होने की वजह से उसका मुकाम भी उसी तरह से है। तो 1.5 अरब की 2.25 अरब की आबादी है, फिर वो उनके रिलेशंस वो है वो एशिया में उनका पार्टनर है इंडिया।
इसलिए उसको पेंटागन में जाना चाहिए। हाँ, हम तो उसके ना शेयर होल्डर हैं किसी भी चीज़ में, हम तो उसके लाइक बेगर्स। तो हाउ ही कैन गिव अस द परमिशन वी आर गो देयर इन पेंटागन? इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे शहबाज शरीफ साहब, ये हम दोनों इतना डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट बना ली है ओवर द वर्ल्ड। रिस्पेक्ट बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप किसी कंट्री में, किसी दूसरी वर्ल्ड वाइड में अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं तो कौन सी एलिमेंट है जिसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया, मैं इनको एज कंपेयर कि इंडिया आज तक कोई मार्शल, क्या उनकी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट हो रही है? इसको रिस्पेक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी रिस्पेक्ट हो रही है। रिस्पेक्ट ही, मैं तो रिस्पेक्ट ही कहूँगा। अगर उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है और उसे पूरी दुनिया ने देखा है, ये रिस्पेक्ट की एक जो साइन होता है। एक त्यौहार है, वहाँ पे बाकी त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उसको भी वो सेलिब्रेट करते हैं। कभी ईद को सेलिब्रेट किया? जी बिल्कुल, वहाँ पे किया जाता है, बाकी चीज़ों को भी किया। प्रेसिडेंट ने कभी ईद को सेलिब्रेट किया? अगर प्रेसिडेंट ने कर लिया है तो उसका ये ना समझे कि पाकिस्तान को बैकअप पे चला गया। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपनी फुटिंग पे है, उसको अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। और ये सोच जो डेवलप हो चुकी है कि अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं है और अमेरिका इंडिया के साथ मिल जाएगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं है। एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद खुदादाद ममलकत को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और इस बात पे ये सोचना कि जी वो पसंद आ गए, हम ना पसंद आ गए, देखें आपका अपना GDP है, आपकी अपनी ग्रोथ है, आपकी अपनी सारी चीज़ें हैं और आपकी अपनी कंट्री है। आपने यहाँ दिवाली का सुनते तो पहली चीज़ माइंड में क्या क्लिक करती है? पटाखे, कलरफुल थिंग्स और डांस वगैरह। लाइक ये ईद की तरह ही होता है, जैसे हमारी मुस्लिम्स की ईद होती है वैसे उनका ये एक दिवाली होती है। दिवाली की सबसे अट्रैक्शन वाली चीज़ क्या है? जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो क्या चीज़ है? पहले तो वो हमारी तरह तैयार वगैरह होते हैं, डांस वगैरह होता है, एक दूसरे के घर आते जाते हैं और गिफ्ट्स, सबसे अच्छी चीज़ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं वो लोग। अच्छा मुझे बताओ, कभी दिवाली सेलिब्रेट की है? नहीं, कभी की नहीं है। ड्रामाज और सीजन्स वगैरह में देखा है, कभी की नहीं है। मतलब आपको ड्रामाज, फिल्मों और सीजन से ही पता है अबाउट दिवाली? जाहिर है वो अपना कल्चर उसी के थ्रू करते हैं। दुबई में दिवाली सेलिब्रेट हो रही है पूरे जोश और खरोश से, क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये बताएं आप मुझे। अच्छा सर, उधर क्यों नहीं वो चाँद बनाते? एक मिनट नहीं, उधर क्यों नहीं चाँद बनाते? एक मिनट, आप बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं। नहीं डारे, आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं। आपको उधर मुसलमान बहन भाई नजर नहीं आते जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, वो नहीं नजर आ रहे आपको? बातें ना हो, नहीं, इसी वजह से बातें नहीं। नरेंद्र मोदी जुल्म करा रहे हैं हमारे मुसलमानों पे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने लाइटें लगाई है, देखने वालों को हैप्पी दुशहरा। और इस दफा मैं हैरान था, इतने मेरे हिंदू भाइयों ने कांग्रेचुलेशंस भेजी, बल्कि वीडियो जुलूसों की बना के भेजी। और आई वाज सो हैप्पी विद देम। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक हो आपकी खुशियों का, और आपको आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में बेहतरी आए, सेहत आए, लक्ष्मी आए, सब कुछ आए, खुश रहें, आबाद रहें। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बहुत आपको भी मुबारक हो और सब लोगों को जो बहुत मुबारकबाद हो। और सर ने लक्ष्मी का नाम लिया तो मैं ये बताऊं सर, आज मैंने एक लॉकेट पहना है और ये लक्ष्मी देवी का लॉकेट है और मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं आप तो खुद लक्ष्मी है, आप तो खुद लक्ष्मी है। आपके इतने मोहब्बत करने वाली सारी दुनिया में आप सोच नहीं सकते कि मुझे कई दफा लोगों ने टेक्सास में, ह्यूस्टन में, उन्होंने कहा है जी किसी तरीके से आरजू जी से बात हो सकती है। मैं उनको कहता हूँ बिल्कुल, मेरे तो फैमिली मेंबर है। यू आर लक्ष्मी ऑलरेडी टू बिगिन विद। आपका इतनी मोहब्बत, देखिए मोहब्बत प्यार भी एक दौलत होती है और आपने आरजू दिल जीत लिया लाइटें लगा के। सो नाइस ऑफ यू। और मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिग डे। मैं, मेरे जो दोस्त हैं, बल्कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आपके तो वहां नहीं है, तो मैं यहाँ पे हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं और मैं आई एम इनवाइटेड एट कपल ऑफ प्लेसेस। तो मैं खुद बल्कि आज ऑफिस के बाद वी आर हैविंग डिनर्स एंड सारा म्यूजिक वगैरह सारा कुछ होगा, एंजॉय करेंगे आज इस मेरी तरफ से। बल्कि मैं अक्सर जब खुश होता हूँ तो दोस्तों को कहता हूँ, प्रणाम नहीं कहता हूँ दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम is a better degree to express my feelings and। दोस्तों आपने जैसे देखा कि यूएई, यूएस तथा यूके समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश भारत के अधिकांश फेस्टिवल को जोरों शोरों से मना रहे हैं। दीपावली के अलावा अभी कुछ ही दिन पहले जन्माष्टमी और रक्षाबंधन भी यूएस, यूके तथा यूएई में जोरों शोरों से मनाया गया। साथ ही साथ दोस्तों दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में, दुनिया के तमाम देशों में भारत के अधिकांश त्योहारों को जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
तो वहीं इधर इन पाकिस्तानियों का ये मानना है कि आखिर हमारे फेस्टिवल को पूरी दुनिया में क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वहीं इंडिया के अधिकांश फेस्टिवल को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों ये है भारत के असली कल्चर और भारत के असली ताकत, जिसके अंतर्गत दोस्तों दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश भारत की कॉपी करते जा रहे हैं। दोस्तों भारत के अधिकांश फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। दोस्तों आपने जैसे देखा कि ऋषि सुनक जी जो कि एक अंग्रेज के देश में जन्म लेने के अलावे भी अपने हिंदू धर्म ने अपने भारत के कल्चर को थोड़ा बहुत भी नहीं भूल रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।